आइए आज हम आपको लिए चलते हैं नाथुला दर्रा। यहाँ जाने के लिए राजधानी गैंगटॉक से जाया जाता है। इसकी दूरी करीब 56 किलोमीटर है। नाथुला जाने के लिए आपको यात्रा से एक दिन पहले परमिट लेना होता है। इस परमिट के लिए प्रत्येक यात्री को 200 रुपये फीस देनी होती है। इस परमिट के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर आधार कार्ड स्वीकार्य नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं गैंगटॉक से नाथुला दर्रा। जब इस रूट पर जाते हैं तो आपको चेक पोस्ट पर परमिट दिखाने के बाद ही जाना होता है। लीजिए अब हम चलते हैं नाथुला बॉर्डर की ओर। पहाड़ों में घुमावदार सड़क से गुजरते हुए जब आप कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखोगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा। और सच मानिए यह लम्हे आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होंगे। अभी अपनी मंजिल नाथुला है तो चले मंजिल की तरफ। आगे चलते हुए आपको रास्ते में दिखेंगे अनेक झरने। इन झरनों को देख पर्यटक अपनी गाड़ी रोककर इन झरनों का बड़ा लुत्फ उठाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ का मनोरम दृश्य कितना सुंदर है। सड़क के एक किनारे पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई। तो लीजिए हमें एक और झरना पहाड़ को चीरते हुए दिखाई दे गया। पर्यटक यहाँ पर कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे की फोटो ले रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए इस झरने का और जी लीजिए इन झरनों से गिरते पानी के शोर का ऐसा संगीत जो आपके कानों में सातों सुर खोल देगा। पहाड़ और खंदक के बीच इसी रास्ते में आप दीदार कर सकते हैं हिमालय की कई चोटियों का। और इसी रास्ते पर आपको देखने को मिलेगा मंदाकिनी झरना। क्या अद्भुत नज़ारा है इसका। तो देखो पर्यटक इस झरने का कैसे आनंद ले रहे हैं। भारत सरकार के सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने घाटियों में रास्तों की काया पलट दी है। जगह जगह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संदेश है जो कि उसके फोटोग्राफी पॉइंट्स को दर्शाते हैं। इन ग्लो बैनर्स के साथ तस्वीरें खींचने और घूमने फिरने का आनंद ही अलग है। कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन रास्तों के अद्भुत नज़ारों को देखते हुए। गैंगटॉक से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत की गोद में आपको देखने को मिलेगी तसोमगो झील जो कि एक हिमनद झील है। यह समुद्र तल से करीब 12,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील सर्दियों के मौसम में जमी रहती है। इस झील की सतह मौसम के बदलाव के साथ अलग अलग रंगों को दर्शाती है। यहाँ पर पर्यटकों के आकर्षक में सजे धजे याक आपको देखने को मिलेंगे जिस पर आप सवारी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं करीब 20-22 किलोमीटर दूर नाथुला दर्रा। जब हम नाथुला दर्रा जाते हैं तो रास्ते में हमको कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप भी आनंद लीजिए इन नज़ारों का।
तो लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं नाथुला दर्रा। यहाँ तो पर्यटकों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और गाड़ियों की कतार भी। अब तो यहाँ ठंड लगने लगी है। कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। नाथुला दर्रा, जो कि पुराने रेशम मार्ग पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। यह हिमालयों की चोटी में एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालय दर्रों में से एक है। यह दर्रा समुद्र तट से करीब 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर साथ लेके आवें और यहाँ के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। नाथुला दर्रा हिमालय का वो स्थान है जहाँ हर भारतीय गर्व और अभिमान से भर उठता है। इस ऊंचाई पर थोड़ी देर ठहरना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण सांसें थमने लगती है और धड़कनें तेज हो जाती है। इस स्थान पर घूमने के लिए मई से अक्टूबर का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना बहुत कम होती है और सर्दी भी कम रहती है। वरना यहाँ का मौसम ऐसा है कि सर्दियों में कई महीने बर्फबारी और भूस्खलन से रास्ते रुक जाते हैं और कँपाने वाली ठंड पसीना पसीना कर देती है। इन हालात में भी हमारे जाबाज फौजी दिन रात डटे रहकर देश की सीमा महफूज रखते हैं। यह वही स्थान है जो कि पहले कभी भारत और चीन के बीच व्यापार का एक ऐसा बड़ा केंद्र होता था, जो कभी सिल्क रूट के नाम से सारी दुनिया में मशहूर था। वैसे अभी यह इलाका सिर्फ भारत चीन सीमा साझा करता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का जो प्राकृतिक नज़ारा है, उसे देखकर पर्यटकों का मन खिल उठता है। कई राज्यों से आने वाले सैलानी नाथुला दर्रा छूकर अभिभूत हो जाते हैं। भारत चीन सीमा की जीरो लाइन पर दोनों तरफ भारत व चीन के दरवाजे हैं, जिनके साथ है सुरक्षा चौकी की इमारत। सुरक्षा कारणों से यहाँ फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन पर्यटक यहाँ पर घूम फिर करके यहाँ के वातावरण का मजा ले सकते हैं। नाथुला दर्रा देखने के पश्चात वापस आते समय आप दर्शन कर सकते हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर के। इस मंदिर के बारे में सुनकर आस्था और विश्वास का यह केंद्र देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मंदिर के बारे में अब हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।